जिनका बाप 1400 सालों से मुंह छिपाकर घूम रहा है, उनके बच्चे आई लव के बैनर पोस्टर लेकर रोड पर घूम रहे हैं। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव सभी भाइयों को नमस्कार। मैं आपका भाई विनोद यादव, बीआरएस गोशामहल। 2-3 दिन से गोशामहल और पूरे शहर में एक तनावपूर्ण वातावरण चल रहा है। उसकी वजह एमएलए राजा सिंह कोई दूसरे स्टेट में जाके प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक बेफजूल बात उन लोग करे बोल के सुनने में आ रहा। मैं एमएलए राजा सिंह को बोलना चाह रहा हूँ, इस तरह के बयानबाजी करके तुम हिंदूवादी बनना चाह रहे या हिंदू लीडर अपने आप को प्रूव करना चाह रहे, पता नहीं। आपके जैसे कई आए कई गए, मगर कभी भी दूसरे मजहब को गाली देके हीरो नहीं बने। अपने धर्म को रक्षा करते हुए अपने धर्म के डेवलपमेंट के बारे में, अपने धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ऐसे कार्यक्रम हम करके उन लोग हिंदूवादी बने। आज दूसरे धर्म को गाली देना या दूसरे धर्म के लोगों के प्रति इस तरह का व्यवहार करके अपने आप को सोशल मीडिया में या इंडिया लेवल में अपने आप को एक हिंदूवादी की जिस तरह के सर का अपने आप को प्रूफ करने की इस कोशिश में आप इस तरह की बयानबाजी करना मेरे हिसाब से गलत है। और कोई हिंदू इसको अप्रिशिएट नहीं करता बल्कि मैं जानता हूँ, क्योंकि आज हिंदू हो दो मुस्लिम हो दो, आज आपस में अपने अपने धर्म के प्रति प्यार रहना जरूरी है और रहेगा भी। कोई आप जैसे लोग आके दूसरे धर्म को गाली दिए तो आज हिंदू और मुसलमान के बीच में बंटवारा नहीं होगा। और मैं खासकर मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह के बयानबाजी करने वाला कोई भी लीडर हो दो, कोई भी धर्म का हो दो, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। अगर उन्हें इलेक्शन में लड़ रहा, जब भी उसको इंकरेज न करो, क्योंकि इस ऐसे लोग जब सियासत में रहेंगे, पॉलिटिकल में रहेंगे, इस तरह के बयानबाजी कंटिन्यू रहेंगे और लोगों को तोड़ने का और लोगों के बीच में एक नफरत पैदा करने का काम होते रहेंगे। और रही बात राजा सिंह के बारे में, आज राजा सिंह के बारे में हैदराबाद के भाइयों से बोलना चाह रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को नेशनल लीडर समझ रहे, मगर जो भी लोग इन लोगों को इनको जो भी इनवाइट कर रहे, बेचारे उन लोगों को ये नहीं मालूम उनकी गोशामहल में उनकी परिस्थिति क्या है, उनका डेवलपमेंट गोशामहल में क्या है। उन्होंने देश के लोगों को बताएंगे कि गोशामहल में उन्हें हिंदू धर्म के लिए क्या काम करें, कितने मंदिर बनाए, कितने मंदिरों को डेवलप करे, या किसी मंदिर के लिए एक जगह खरीद के उसको डेवलप करे क्या, बल्कि मैं पूरे देश के लोगों को पूछना चाह रहा हूँ। बस आप लोगों को कोई गाली गलौज देने वाला लीडर होना चाह रहा तो आप उसको बुला ले रहे और इसे भड़काऊ भाषण देके देश का माहौल खराब कर रहा। बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं। लोगों को कि एक तमाशा हो गया। मुसलमान में भी थोड़े लीडर आए, बस जो दिल में आए बोल दे रहे, दूसरे के मजहब के बारे में उन्हें उधर हीरो, इन्हें हिंदू लीडर है, दूसरे मजहब को बोले तो इन्हें इधर लीडर। अरे भाई, आप लीडर बने या हीरो बनना तो पब्लिक में बनो, काम करके बनो, मगर आप वो नहीं कर रहे। बस अपने आप को प्रूफ क्या करना चाह रहे, मैं हिंदूवादी हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ। कट्टर मुसलमान कट्टर हिंदू बोलने से नहीं बनता, अपने काम से बनता। ये चीज कहीं को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को नहीं मालूम। मैं जो भी हरकत आज राजा सिंह जी करे उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आने वाले समय में गोशामहल प्रजा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह के बयानबाजी करने वालों को आप अप्रिशिएट न करो, एंकरेज न करो। गोशामहल और हैदराबाद का माहौल को खराब करने वाले कोई भी लीडर हो दो, कोई भी पार्टी का लीडर हो दो, उसको एंकरेज न करो, उसको वहाँ ही उसके पर एक मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करो बोल के इस मौके पे बोल रहा हूँ। और हम सभी हिंदू भाइयाँ जो धर्म के साथ दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करने वाले सभी भाइयाँ
और एक मुसलमान भाई के साथ है। आप इस बेफुजुल बातों के पीछे नको जाओ और कोई चीज को आप टेंशन नको लो बोल के मैं इस मौके पे बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी करने वाले दीवाने बहुत आएंगे और बहुत आ चुके हैं। इनके पीछे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। कानून अपना काम करेगा। कानून जो गलत है उसको गलत साबित करने का अपने कोई कानून व्यवस्था है, उसके प्रति आप भरोसा करिए। जो भी एक हरकत करता, मुसलमान को मुस्लिम का लीडर हो दो या हिंदू लीडर हो दो, आपस में दूसरे मजहब को जो भी गाली गलौज करता उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट गवर्नमेंट देती बोल के इस मौके पे बोल रहा हूँ। और राजा सिंह साहब को बोलना चाह रहा हूँ, साहब आप पहले अपने गोशा महल को डेवलप करो। कहीं को ये फालतू कामा करके अपने आप को एक कट्टर हिंदू बताना चाह रहे। बीजेपी में आपको लेने का चांस नहीं है। एक बार उन लोगों को मालूम हो गया उन्होंने क्या गलती कर ली है। आज एक बार आपको वापस लेने के बाद में आपको एमएलए का सीट देके आज क्या गलती कर ली है, आज बीजेपी के तेलंगाना लीडर्स को खूब मालूम हो गया। क्योंकि आपको अपने आप पे अगर आप भरोसा है, अगर आप सही अपने आप को हिंदूवादी बोल रहे तो बीजेपी का झंडा है ना, उसको बाजू हटा के देखो।